आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश, अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए जुमेरात को लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत के बाद ऐवान में अफरा तफरी के मनाज़िर देखने में आए। अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि तरमीमी बिल को पेश करने का मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को इनकी ज़मीन, असासों और मजहबी उमूर के इंतज़ाम की आज़ादी से महरूम करना है, जिसकी ज़मानत हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 26 के तहत दी गई है। क़ब्ल अज़ीं अपोजिशन जमातों ने ट्रेजरी बेंच से कहा कि वो मुतनाज़ा बिल को मंजूरी के लिए ज़ेर गौर लाने से क़ब्ल मज़ीद मशवरात के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समेत कांग्रेस, TMC, NCP शरद पवार, समाजवादी पार्टी और DM मौजूदा तरमीमी बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी, मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल जांच के लिए जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को भेजने मोदी हुकूमत का फैसला। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को रवाना करने का फैसला किया है। लोकसभा में इस मुतनाज़ा बिल को पेश करने के बाद वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने 1 घंटे तक इस बिल के मुख्तलिफ नुकात को पेश करते हुए इसे मुस्लिम कम्युनिटी के हक़ में दुरुस्त करार दिया और अपोजिशन पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। मरकज़ी वज़ीर की तकरीर के दौरान मजलिस के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अरकान काफ़ी एहतजाज कर रहे थे। अपनी तकरीर ख़त्म करते हुए वज़ीर अक़लियती उमूर ने इस बिल को जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को भेजने की तजवीज़ पेश की ताकि इस बिल की तफसीली जांच की जा सके। मरकज़ी वज़ीर की इस तजवीज़ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि वो इस मामले में कमेटी बनाने का अमल जल्द अंजाम देंगे। मोदी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा बिल को पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को रुजू करने के फैसले को सियासी जमातें पार्लियामेंट में कांग्रेस क़यादत इंडिया इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। सैयद आरिफ कत्ल वाक़े के ख़िलाफ़ मुकामी मुसलमानों का शदीद एहतजाज। आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के चिराला टाउन में सैयद अमीन आरिफ के बेईमाना कत्ल के ख़िलाफ़ मुकामी मुसलमानों ने चिराला क्लॉक टावर के पास ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हमलावारों को फ़ौरी गिरफ़्तार करते हुए सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। सैकड़ों मुसलमानों ने क्लॉक टावर की मेन रोड पर बैठ कर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक जैम हो गई। एहतजाजियों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए, जिसके बायस कशीदगी पैदा हो गई। ताहम पुलिस के आला अहदेदारों ने एहतजाजी अफराद को तयक़ुन दिया कि वो हमलावारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। वाज़ेह रहे कि सैयद आरिफ को 5 नामालूम नौजवानों ने मंगल की रात उस वक्त चाकुओं से दीवानावार हमला करते हुए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जब आरिफ साइकिल पर अपने एक दोस्त के साथ सड़क पर बातें करते हुए जा रहे थे। इनके पीछे से आने वाली कार में सवार नौजवानों ने साइड न देने का इल्ज़ाम लगाते हुए सैयद आरिफ से झगड़ा किया और चाकुओं से हमला करते हुए इन्हें कत्ल कर दिया था। क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हो सकता है? वक्फ तरमीमी एक्ट पर कांग्रेस का सवाल। वक्फ तरमीमी बिल 2024 बिल पेश करने के मौके पर अपोजिशन जमातों ने ऐवान में हंगामा किया। जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया तो कांग्रेस ने एतराज़ करते हुए सवाल किया कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हो सकता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल ने कहा है कि ये आइन की तरफ से फराहम करदा मजहबी और बुनियादी हुकूक़ पर हमला है। वक्फ बोर्ड के पास जायदादें इन लोगों के ज़रिए आती हैं जो इसे अतिया करते हैं। हुकूमत इस बिल के ज़रिए ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के रुकन हो सकते हैं। वेणुगोपाल ने हुकूमत से पूछा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का कोई हिस्सा
غیر ہندو بن سکتا ہے؟ غیر مسلم کو وقف کونسل کا حصہ بنانا مذہب کی آزادی کے حقوق پر حملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اب بھی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اس کے بعد عیسائیوں، جینوں اور پارسیوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کانگریس قائد نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ بھی ہندو ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم دیگر مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ نے بتایا کہ یہ بل آئین میں دیے گئے حقوق پر چوٹ ہے، اس بل کے ذریعے آئین پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یوٹیوب دیکھ کر بم بنا رہے تھے معصوم بچے، اچانک ہوا زوردار دھماکہ، 5 بچے ہوئے شدید زخمی۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم اسے کہتے ہیں، وہ آس پاس اور اپنے بڑوں کی تلقین کرتے ہیں، لیکن آج کل بچوں میں یوٹیوب پر دیکھ کر اسی طرح کی حرکتیں کرنے کا جنون سڑ چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعے میں ریاست بہار کے مظفر پور میں کچھ بچے یوٹیوب دیکھ کر بم بنانا سیکھ رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا جس میں 5 معصوم بچے جھلس گئے۔ ذرائع کے مطابق مظفر پور کے گاگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں 5 بچے یوٹیوب پر دیکھ کر ماچس کی تیلیوں کا مسالہ اور پٹاخوں کے بارود کو نکال کر ایک ٹارچ لائٹ میں بھر رہے تھے تاکہ بم تیار کیا جا سکے۔ اسی دوران حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے 5 بچے زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد مقام واقعے پر افراتفری مچ گئی۔ ایس ایس پی راکیش کمار نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ موقع پر پولیس کی ٹیم پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ شدید طور پر زخمی ہوا جبکہ 4 بچے معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔